माननीय मंत्री जी सुधीर गुप्ता, माननीय अध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न क्रमांक ठीक है। अध्यक्ष जी, आपके संरक्षण की आवश्यकता। एक मिनट। नमस्कार दोस्तों, आज संसद भवन के अंदर विपक्ष के तमाम सांसद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर टूट पड़े। जी हाँ, उन पर टूट पड़े। वजह जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा दोस्तों। साथ ही लोगों को भी शेयर कीजिए कि हमारे डंकापति का डंका कैसे फट रहा है, कैसे विश्व गुरु नहीं बल्कि कैसे उन्होंने विश्व भर में भारत का नाम रुस्वा किया है। भारतीय लोगों के साथ जो हुआ है उस पर उनकी चुप्पी ने उनको और ज्यादा सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। दोस्तों, एक एक तस्वीर, एक एक खबर आपको दिखाऊंगी। उस खबर को, उस तस्वीर को देखकर आपका भी दिल रो पड़ेगा, आपके भी कलेजे पसीज जाएंगे कि आखिर हमारे डंकापति की इतनी मजबूरी क्या है कि वो इतने खामोश, इतने चुप क्यों नजर आ रहे हैं। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले मैं भारत आए हुए उन अप्रवासियों का दुख, दर्द, पीड़ा बताना चाहूंगी कि उनके साथ क्या हुआ। पहले तो कैमरे के अंदर तमाम तस्वीरें भारत सरकार के जरिए लेने से मना कर दिया गया कि किसी भी तरीके से भारत आए हुए जो अमेरिका से डिपोर्ट किए गए जो प्रवासी हैं उनका कोई भी तस्वीर रिलीज ना हो, किसी भी तरीके की फोटो वीडियो ना लिया जाए। इससे मीडिया को बहुत दूर रखा गया। लेकिन अब सच लोगों के सामने आ चुका है। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूं कि सच को छुपाया नहीं जा सकता है। सच एक ना एक दिन आपके सामने जरूर आता है और ऐसे ही सच अब भारत के सामने आ चुका है। 145 करोड़ भारतीयों के सामने दिखाई दे रहा है। डंकापति का डंका किस कदर बजता हुआ अमेरिका में नजर आता है। कैसे यहां मीडिया विश्व गुरु चीख चीख कर बताती है, लेकिन यही मीडिया भारत आए हुए अप्रवासियों के दुख दर्द को टेलीविजन पर दिखाना मुनासिब नहीं समझती है। सबसे पहले दोस्तों, मैं ललन टॉप का ये रिपोर्ट आपको दिखाना चाहूंगी। जो अमेरिका से भारत लौटे हैं अप्रवासी, उनको लेकर अब खबर सामने आ रही है। वो खुद कैमरे के आगे आकर कह रहे हैं कि उनकी हालत क्या कर दी गई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि ललन टॉप का ये रिपोर्ट लिखता है कि पैरों में जंजीर घसीट कर लाए गए वॉशरूम, घसीट कर वॉशरूम गए हैं। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीयों के साथ ये सारा सुलूक हुआ है। ये यात्रा सिर्फ शारीरिक रूप से दर्दनाक नहीं था बल्कि मानसिक रूप से भी परेशान करने वाला था। यहाँ तक कि दोस्तों, जिन लोगों को डिपोर्ट किया गया उन लोगों को ये तक नहीं पता था कि वो कहां ले जाए जा रहे हैं, उनको कहां छोड़ा जाएगा। जब भारत आए तो उन्हें पता चला कि वो अपने वतन वापस आए हैं। चलिए, इस खबर को कई लोग शेयर कर रहे हैं और शेयर करते हुए क्या लिख रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगी। पत्रकार रणविजय सिंह ने इस खबर को दोस्तों शेयर करते हुए लिखा है कि ट्रंप ने जिन भारतीयों को अमेरिका है कि हमारे हाथ पैर में जंजीर था, घसीट कर वॉशरूम जाने को हम मजबूर हो गए। अमेरिका खेल दिया, हथकड़ी लगाकर खाने को हम मजबूर हो गए। इतना लंबा सफर और उस सफर में उनके साथ ये सारा सुलूक किया गया। ये तमाम तस्वीरें भारत सरकार मोदी जी की विदेशी नीतियों की पोल खोलता हुआ नजर आ रहा है कि कैसे मोदी जी का डंका बजता हुआ तो नजर आ रहा था, लेकिन वो डंका कैसे फट रहा है। आगे संजय सिंह ने भी एक वीडियो इस वक्त शेयर किया है, आम आदमी पार्टी के सांसद। वो लिखते हैं कि देखिए, बीजेपी वालों, ये देश तुम्हें माफ नहीं करेगा। मोदी जी, आपने हमारे नागरिकों को कैदी वाले वैन में बिठा दिया है, आपको शर्म नहीं आई। अमेरिका के आगे घुटने टेक टेक कर आपने पूरी दुनिया में भारत का गौरव गिराया है। इस तरीके की बातें जो है संजय सिंह के जरिए दोस्तों सोशल मीडिया के जरिए ट्वीट करते हुए कहा गया है। अब चलिए आपको सदन के अंदर ले चलते हैं। सदन में इस पूरे मामले पर किस तरीके से हंगामा होता हुआ नजर आ रहा है। इस कदर हंगामा हो रहा है दोस्तों कि मोदी शेम ऑन यू जैसे नारे जो है वो लगाए जा रहे हैं। माननीय मंत्री जी सुधीर गुप्ता, माननीय अध्यक्ष सुधीर गुप्ता जी, माननीय अध्यक्ष जी, मुझे प्रश्न क्रमांक 42 पर बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद भी दूंगा कि जल गुणवत्ता और निगरानी के लिए। और दोस्तों, दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट बताती है कि कैसे भारतीयों के रिपोर्ट को लेकर आज सदन में मामला इस कदर गर्मा गया कि यहाँ पर, जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है सदन की दोनों कार्यवाही को, राज्यसभा और लोकसभा दोनों कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा। आपको बता दें दोस्तों कि विपक्ष ने शर्म करो जैसे नारे जो हैं वो सदन के अंदर लगाने शुरू कर दिए। बजट सत्र के 5वें दिन अमेरिका से भारतीय लौटे डिपोर्टेशन मुद्दे पर संसद में दोस्तों खूब हंगामा हुआ। विपक्ष के तमाम सांसद मोदी पर टूट पड़े। उन्होंने सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगी। विपक्ष सांसदों ने सरकार शर्म करो के नारे लगाने शुरू कर दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि आपकी चिंता के बारे में सरकार को मालूम है, ये विदेश नीति का मुद्दा है। उधर राज्यसभा में भी हंगामा हो गया, जिसके बाद लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई दोस्तों बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आपको बता दूं कि लोकसभा के कांग्रेस मणिकम टैगोर ने अमेरिका से भारतीय लौटे नागरिकों के डिपोर्टेशन पर चर्चा के लिए एक स्थगन नोटिस दिया था। टैगोर ने कहा कि 100 से ज्यादा भारतीय अमेरिका ने बाहर निकालने पर पूरा देश हैरान है, ये मानव अधिकार का उल्लंघन है। सरकार इस पर चुप क्यों है? भारत इसे अमानवीय व्यवहार की निंदा क्यों नहीं कर रहा है? सदन का बजट सत्र दोस्तों 31 जनवरी को शुरू हुआ था। पहला सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ था और आखिर 13 तक चलने वाला है। लेकिन इसी बीच आज फिर से हंगामा दोस्तों जोरों शोरों से देखने सुनने को मिल रहा है कि कैसे सदन के अंदर हंगामे पर हंगामा नजर आ रहा है। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज सदन के अंदर बफ संशोधित बिल जो है जेपीसी के जो अध्यक्ष हैं जगदम्बिका पाल, जो बीजेपी के नेता है, उनके जरिए ये तमाम चीजें पेश की जाएगी। आगे दोस्तों आपको बता दूं कि इस मामले को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स के जरिए वीडियो शेयर किया जा रहा है और लिखा जा रहा है कि कोलंबिया के राष्ट्रपति ने अपने नागरिकों के साथ अमेरिकी जहाज में बदसलूकी की खबर सुनकर जहाज उतरने नहीं दिया था। अपने यहाँ वाले विश्वगुरु चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। जहाज भी उतरा, भारतीयों के हाथ पैर में बेड़ियां भी, जंजीरें भी बंधे हुए थे। सुन लीजिए किस तरीके से मोदी सरकार की फेलियोरिटी को ये लोग बयां करते हुए नजर आ रहे हैं। रूबिका लियाकत से लेकर अंजना ओम कश्यप महाकुंभ की तस्वीरें, अपनी तस्वीरें शेयर करते हुए नजर आ रही है। लेकिन भारतीयों के साथ हुई सुलूक पर इनके मुंह में बड़ा वाला अलीगढ़ का ताला लग गया है, क्योंकि इनको सच बोला नहीं जाता है। सिर्फ दलाली जैसी तस्वीरें जो है इनकी नजर आती है। अब आप सोचिए दोस्तों कि इन लोगों की क्या स्थिति है, किस तरीके की खबर आ रही है। अमेरिका ने भारतीय लोगों के साथ कैसा सुलूक किया है, इस पर साहब से चुप्पी, जी हाँ, साहब से चुप्पी पर सवाल पूछने की बजाय महाकुंभ की कवरेज करने में, अपनी तस्वीरें पोस्ट करने में लगी हुई हैं। चाहे वो अंजना हो, चित्रा हो, रूबिका हो या जो भी हो, ये गोदी पत्रकार जो भी हो, ये पत्रकारिता के नाम पर एक काला धब्बा है जो सिर्फ पत्रकारिता नहीं बल्कि चाटुकारिता करने में अव्वल नंबर के चाटुकार है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल। धन्यवाद दोस्तों।